तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, रोड शो जारी है। करीब 600-700 मीटर वो आगे आ चुके हैं और अब क्योंकि रोड शो को देखकर लोगों में उत्साह दिख रहा है, वाराणसी में टीवी9 भारतवर्ष का हाईटेक बस स्टूडियो और बोट स्टूडियो दोनों हैं। बस स्टूडियो से मैं हूं, मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, बनारस के लोग हैं। बोट स्टूडियो पे प्रतिमा है, उनके साथ वहां पर कुछ खास लोग गायक हैं, वहां बनारस के लोग हैं। और इसके अलावा हमारे संवाददाता पूरे बनारस में उस रूट पर है जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन एक बहुत अहम जानकारी है प्रतिमा, मैं आपसे पहले आपके पास आऊं। अजय जी क्योंकि लोकल हैं, पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि एक बहुत अहम जगह से इस वक्त प्रधानमंत्री गुजर रहे होंगे। कौन सी जगह है वो अजय जी? देखिए प्रधानमंत्री जो है वो मुमुक्षु भवन से धीरे धीरे आगे 80 की तरफ बढ़ रहे हैं और 80 जो इलाका है वहाँ पर आप सारे लोग जानते होंगे कि पप्पू की चाय की दुकान है, जहाँ राजनीति का अखाड़ा है। काशी में पप्पू की चाय की दुकान नहीं, पप्पू की अड़ी जी, पप्पू की अड़ी पर है। वहीं पर काशीनाथ सिंह ने काशी का 80 करके उपन्यास भी लिखा जिसमें फिल्म भी बनी है। और उसके ठीक बगल में आपको हम बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, वो जन्म स्थली है उनकी, जहाँ पर कि 80 पर वो खेल करके बड़ी हुई, जहाँ घुड़सवारी सीखी रानी लक्ष्मीबाई का। और उनके बारे में बहुत विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे गंगा की 80 के जगह की। तो जो गंगा जो है हिमालय से निकलकर 2626 किलोमीटर की अपनी पूरी यात्रा तय करती है। उसमें उसकी 26 सहायक नदियां हैं जो उसकी आंख, नाक, कान, हाथ होते हैं। उसके 2 हाथ बनारस में 80 और वरुणा नदी है। 80 नदी का काम यह है कि वो अपने जब गंगा इलाहाबाद से आती है तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी से जब घाट को काटती है तो 80 नदी उसको अपने हाथ से हटाती है और वरुणा आगे जाकर के जब फिर वो काटती है तो वरुणा अपने साथ लाई हुई मिट्टी से उसे भरती है। प्रधानमंत्री आपको याद होगा कि 80 नदी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, तो वहां पर इतनी मिट्टी जमा हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फावड़ा चलाना पड़ा था और उन्होंने उस मिट्टी की सफाई की थी। आज वहां पर मिट्टी नहीं है, आज वहां पर 2-2 आरतियां होती हैं और 80 नदी के पुनरुद्धार का भी वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट है जहां से वो गुजर रहा है। देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं हम, क्योंकि शाम हो चुकी है और यहाँ लाइट जल चुकी है और ये भी बड़ा खूबसूरत सा है और इसका भी प्रधानमंत्री से नाता है। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा बोट स्टूडियो प्रतिमा के पास। प्रतिमा, ओवर टू यू। तो देखिए चाय हमने पी ली है और अब हमारे हाथ में ठंडाई है और ये देखिए बनारस के घाटों की हर एक तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, 80 पर पहुंच रहा है। और 80 के बारे में जैसा कि हमारे साथ मौजूद खास मेहमान बता रहे थे, देखिए 80 और वरुणा के बीच का जो इलाका है वही तो है वाराणसी और वाराणसी की एक एक तस्वीर आप तक टीवी9 भारतवर्ष लगातार पहुंचा रहा है। और यहाँ पर देखिए शहनाई वादन भी लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरों के जरिए बनारस का एक एक रंग आपको दिखा रहे हैं। आप ये क्या सुनाने वाले हैं जरा थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला अपने संवाददाताओं से जारी रखेंगे। बनारस में इस वक्त जमा हुआ है और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देखने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं उनकी वजह से इस वक्त काशी में देखिए किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। मदनपुरा रुक कर लेते हैं, कुमार कुंदन वहां से एक एक अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए अगर हम मदनपुरे की बात करें तो इस वक्त मैं मदनपुरा में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां पे काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम एक बात बताएं कि कितना ज्यादा आप लोगों में उत्साह है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं? बहुत ज्यादा उत्साह है भाई, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम कितना उत्साह से भरे हुए हैं मोदी जी का स्वागत करने के लिए। बस हम उनको देख लें और अपनी चीजों को मोदी जी को दे दें, यही हमारे लिए काफी क्या आप लेके आई हैं प्रधानमंत्री के लिए? मैं यहाँ पे और हमारी सभी बहनें, हमारे सभी मुस्लिम समुदाय के भाई लोग यहाँ माला है, स्टॉल है और बहुत सारी चीजें अलग अलग सभी भाई बहनें लेकर आए हैं। क्या है मतलब जो प्रधानमंत्री से मिलने को आप लोग को इतना उत्साहित करती है? अच्छा
अच्छाइयाँ, हम उनकी अच्छाइयाँ देख के उनसे हम लोग को आवाज चाहिए। हम लोग बेघर हैं, अभी तक बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैम क्या क्या चीज ऐसी है जो प्रधानमंत्री से मिलने को उत्साहित कर रही है आप लोगों को? अरे उनको दिल से, सबसे बढ़ के वो मेरे भाई हैं, उन्होंने ऐसा हम लोगों के लिए किया है। आप शौचालय के रूप में देख लीजिए, आवास के रूप में देख लीजिए, उज्ज्वला को गैस के रूप में देखिए, बिना भेदभाव, निस्वार्थ, बिना भेदभाव मुसलमानों के लिए संकल्पित रहे। उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया, ये सोच के नहीं हिंदू मुसलमान, उन्होंने अपनापन, क्योंकि उनको मुस्लिम बहनों को दिल से एक ऐसा तोहफा दिया है जो हमारे लिए आज़ादी का तोहफा, समान अधिकार हमें दिलाया, हमें खुली हवा में जीने का मौका दिया। कौन? माननीय मोदी जी के बदौलत। तो इस बार लग रहा है कि बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री के पक्ष में, मुस्लिम महिलाएं भी। जी बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। और मोदी जी 400 पार आएंगे, और ये तीसरी बार नहीं, हर बार मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ही बनेंगे। ये हम लोगों ने एक निर्णय ले रखा हुआ है कि मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री होंगे। इस बार इस बड़ी तादाद में मदनपुरा में महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, आपको लग रहा है इसकी कोई विशेष बड़ी वजह है? बहुत वजह है इसकी। मोदी जी ये जीतेंगे, हम लोग के लिए सब करेंगे। हर बार आए मोदी जी। मैम बड़ी तादाद। तो देखिए इस वक्त बनारस में हम मौजूद है और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी के युवा कार्यकर्ता। ये क्या लिए हुए हाथ में, दिखाइए तो जरा। अरे जोश आप लोग का कम हो गया है क्या? आज जोश में कोई कमी है क्या? तो दिखाइए क्या है आपके हाथ में। अरे ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में वो प्रॉप्स लिए हुए जो आपको अक्सर अभी प्रधानमंत्री मोदी भी हाथों में लिए हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर हर दिल में मोदी की टी शर्ट पहने हुए ये तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये ठीक दशाश्वमेध घाट के ठीक के सामने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ हर दिल में मोदी के नारे ये युवा कार्यकर्ता लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। घाट के किनारे भी आपको बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कुछ इसी तरीके से जोश से भरपूर नजर आएंगे। अजय जी ने वो जगह पहचान ली है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रतिमा हमारे साथ अजय जी हैं और उन्होंने वो गली पहचान ली है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। कहां पहुंचे प्रधानमंत्री? वो प्रधानमंत्री 80 जो मोहल्ला है, 80 इलाके से पर एकदम वो पहुंचने वाले हैं। हाँ। और उसी जगह पर वो पहुंच रहे हैं। वो पतली के से गली से आगे निकलकर जहां पप्पू की अड़ी है, जो मैं बात बता रहा था, जहां रानी लक्ष्मीबाई का, और उसके बगल में ही तुलसी घाट है। हाँ। तुलसीदास है, जहां पर की जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। आपको बताएं कि बनारस शिव की नगरी है। तुलसीदास जी ने जहां रामचरितमानस लिखा था तुलसी घाट। हाँ, वो जगह है। आपको बताएं कि बनारस शिव की नगरी है, लेकिन यहाँ पर की जो है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट ये है कि सांसारिक विष्णु जो है वो वैरागी शंकर के मन में बसते हैं, और वैरागी शंकर सांसारिक विष्णु के मन में बसते हैं। यही वजह है कि दोनों लोग एक दूसरे को राम राम जो है वो कहते हैं, वो तारक मंत्र भी राम राम देते हैं। तो धीरे धीरे उनका कारवां उस जगह पर वहां पर पहुंच रहा है। और उसके बाद आपको बताएं कि जो तुलसी घाट के बगल में भदैनी है। हाँ। ये कहा गया था भयदायिनी। तुलसीदास ने जब वो रामायण लिख रहे थे, जब थे तो ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे बनारस के, उन लोगों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया था, उनको बहुत डराया धमकाया था। हाँ। जिसके लिए उस जगह का नाम उन्होंने भयदायिनी रखा, जो अपभ्रंश होकर के भदैनी हो गया है। तो धीरे धीरे उधर की ओर आगे मैं चाहता हूं, क्योंकि अब बात आ गई तुलसीदास जी की, जिनकी लेखनी जिससे रामचरितमानस निकली। दमदार बनारसी जी, आपकी लेखनी से क्या यहाँ पर हमारे लिए सुनने को मिलेगा? कुछ जल्दी से। भाई साहब, अभी आपने हिंदुओं को सुना, मुसलमानों को सुना। काशी में कोई भी धर्म या मजहब का भेद नहीं है। हम सब लोग तैयार हैं मोदी जी को तीसरी बार चुनने के लिए। और जितने लोगों को लगता है कि विपक्ष हावी होने वाला है, मैं 4 पंक्तियों में बात करता हूं कि सभी विरोधी एक साथ मिलकर आए हैं भरमाने। पीएम की कुर्सी पानी है एक ही साथ 4 को। पब्लिक तो सब देख रही है कौन यहाँ पे कैसा है। देश की सत्ता सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। गुरु, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं। पिछले दिनों एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास आके पूछा, हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? उसने जो जवाब दिया वो देश की जनता तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि एक उपाय कर ले तो जरूर कुछ हो सकता है। बोले 2024 में नहीं हो सकता, 2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा। पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। क्या बात है, शहनाई वैसे बोर्ड पर प्रतिमा खूब बजवा रही है। लेकिन जल्दी से श्रीवास सुपकार जी। जी मैं आता हूँ, लेकिन पहले अमोद राय के पास जाएंगे। अमोद बताइए, ग्राउंड पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए, लोगों में बेचैनी है और उत्साह इस बात की है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उम्मीदों के साथ यहाँ पे जो खचाखच पूरा
सड़क भर गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इसको कहते हैं बनारस का हाट, और यहाँ पे किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ पे कुछ युवा यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मोदी जी आने वाले हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? हम लोगों को, युवाओं को यही उम्मीद है कि मोदी जी ने जैसे बनारस का विकास किया है, इसी तरह 10 सालों में जो विकास मोदी जी ने किया है, ऐसा विकास आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम बिहार से आए हैं, सिवान से। सिवान से आए हैं, मेरे शहर से। तो सिवान से आप यहाँ क्या केवल मोदी जी को देखने आए? महादेव का दर्शन और मोदी जी का दर्शन भी। मोदी दर्शन करने भी जी। तो देखिए यहाँ अलग अलग जगहों से भी लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं वीडियो बना? हम छपरा जिला से आए हैं सर। छपरा से आए हैं जी सर। तो यहाँ कई लोग बिहार से आए, छपरा से, सिवान से। आप कहाँ से हैं? हम बनारस के हैं। तो यहाँ बाहर से टूरिज्म भी एक है, मोदी को देखने का एक जो जोश है लोगों में, मोदी को जो देखने की एक जज्बा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए प्रतिमा, आमोद राज इस तरह से बात कर रहे हैं, लोगों में कितना जोश है और लोग कहाँ कहाँ से आए, केवल बनारस के लोग नहीं है। प्रतिमा, ओ टू प्रतिमा। तो अब इसके बाद हम रुक कर लेते हैं मदनपुरा का। लेकिन कुमार कुंदन, अभी इससे पहले तुलसी जी का जिक्र हो रहा था। तुलसीदास जी ही हैं जिन्होंने कहा था, मांग के खाता हूँ, मस्जिद में रहता हूँ, किसी से लेना एक न देना दो। यानी धर्म के आधार पर किसी भी तरीके के बंटवारे को पूरी तरीके से काशी नकारती है। मदनपुरा जो इलाका है, मुस्लिम समुदाय की यहाँ भारी आबादी है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके की आज उत्सुकता नजर आ रही है। बिल्कुल प्रतिमा, और छोटे बच्चे आप देखिए कैरिकेचर बना बना के प्रधानमंत्री के से मिलने आए हैं, प्रधानमंत्री के इंतजार में हैं। ये एक तस्वीर बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री की मां है और प्रधानमंत्री हैं। आपने ये तस्वीर क्या सोच के बनाई है, क्या खास सोच के बनाया है यहाँ पे? मोदी जी आने वाले थे अपने बनारस में, तो मैंने सोचा कि कुछ तो स्पेशल करना चाहिए उनके स्वागत के लिए। आपने भी इस बार एक तस्वीर बनाई है कमल के फूल की। हर बार हम लोगों को मोदी सरकार ही चाहिए, इसीलिए मोदी सरकार। अच्छा, कई सारे लोग यहाँ पे और भी मौजूद है। सर एक बात बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत आप लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं हम लोग, तो सोच रहे हैं आपकी बार फिर आए मोदी सरकार। हाँ। आपको लगता है बहुत कुछ हुआ है बनारस के लिए? बहुत अच्छा विकास हुआ है। बड़े भाई, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं? हम लोग स्वागत के लिए आए मोदी जी के लिए यार, हर समय स्वागत में खड़े रहेंगे, भले कोई स्वागत करे चाहे न करे। कितना ज्यादा उत्साह है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों में? बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं। भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन। विपिन, आप कहाँ हैं इस वक्त, बताइए, और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ किस तरह से लोग जोश में दिख रहे हैं आपको, बताइए। देखिए गौरव, मैं लंका पर हूँ, उसी लंका से जहां से आज के रोड शो की शुरुआत हुई है, और बहुत सारे बनारसी लोग हैं मेरे साथ जो बहुत ज्यादा इंतजार में थे। देखिए प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, तो क्या कहेंगे? कुछ गाना तैयार किया है आपने, कौन सा गाना है? भैया चुनर मुनरिया, भैया शिवम मंगलम, भैया उच्च विचारम, भैया प्रगतिशीलम, भैया विकास पुरुषम, भैया नरेंद्र मोदी, भैया नरेंद्र मोदी, भैया नीलकंठ तिवारी, भैया सौरभ भैया जीत रहे हैं कि अनुराग भैया, भैया नरेंद्र मोदी। अब की बात अब की बतावा जीता था कि ना मोदी जी? अरे पूरब भी बोले पश्चिम भी बोले, अरे पूरब भी बोले पश्चिम भी बोले, उत्तर भी बोले दक्षिण भी बोले, जनता का मिलत बा भरपूर प्यार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 400 पार। एक मिनट विपिन, अब की बार 400 पार जो आप बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए दमदार बनारसी भी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। दमदार बनारसी, यही बनारस की मस्ती है जो दिखाई दे रहा है। कविता में जवाब दीजिए जल्दी से।
देखिए यही बनारस की मस्ती है जो दिखाई दे रहा है। और जहां तक बात 400 पार की है, वो तो रिजल्ट आने पर सबको पता ही चल जाएगा। मैं इनकी मस्ती देख करके बनारसियों का चरित्र बताना चाहता हूं। बनारसी होते कैसे हैं कि भाई यहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भक्ति में भांग छाने मस्त है बनारसी। बनारसी हमेशा मस्त रहते हैं और इस बार नरेंद्र मोदी को भी मस्त करके भेजेंगे। पद्मश्री सुपकार जी भी हमारे साथ हैं। सुपकार जी, बनारसियों की बात हो रही है, बनारस के आम लोगों के लिए, आप आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है, बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो मैं बनारस में बचपन से रह रहा हूँ और मधुपुरा शिवाला का एरिया जो अभी आपने टीवी पे मैं देख रहा हूँ, कभी भी कोई मुस्लिम महिला घर से ऐसे निकल के ऐसे बात नहीं करती थी। मैं बचपन से रह रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये मोदी जी का ही जादू है जो कि इस मुस्लिम महिला आके उनको खुद से सपोर्ट कर रही हैं और सारी खुल के सारी बातें, पहले तो कभी इतनी खुल के बातें होती ही नहीं थी। और क्यों ना हो, मोदी जी ने ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं कि हम तो उनके फैन हैं ही हैं। आप फैन हो उनके? बिल्कुल बिल्कुल। वो 4-5 डिसीजन अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। सत्ता जैसे जल्दी से बताइए। जैसे 370 हुआ, बहुत उसके नाम तो नहीं, 370, नोटबंदी, GST और आपका, हाँ, ये सारी चीज़ें ये मामूली चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने अपने देश के हित के लिए, राष्ट्र के लिए अपना इमेज नहीं देखा। एक चीज मैंने बनारस में जो महसूस की है, मैं बहुत जगह घूम रहा हूँ, लोकल मुद्दों की बहुत बात होती है, लेकिन बनारस ऐसा है जहाँ लोकल के साथ साथ नेशनल मुद्दों की उतनी ही मजबूती से बात होती है। बिल्कुल। देखिए क्या है कि बनारस जो है वो सिर्फ एक जिला नहीं है, बनारस पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी गुजरा है, अभी जो जहां वो पहुंचेंगे मदनपुरा और शिवाला घाट से जब वो आगे बढ़ेंगे सोनारपुरा के पास पहुंचेंगे, तो उसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो उन तमाम गलियों में आपको नजर आएंगी कि केरला की पूरी गली है, आंध्रा गली है, पूरा बंगाली टोला है। तो पूरा देश, और आप ये कह नहीं सकते हैं उनको देख करके, उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन को। आप महाराष्ट्रियन के यहाँ जाएंगे तो आपको सांगली का बना हुआ ग्लास मिलेगा, उनके घर के खान रहन सहन होंगे, लेकिन वो बनारसी ठाट में होंगे, कागुरु हाँ गुरु करते हुए नजर आएंगे। तो वो जो एकपन है वो पूरा देश, इसलिए बनारस मैं यही सवाल लेकर जाता हूं कुमार के पास। कुमार, आपसे किसी ने पूछा का गुरु का हाल, पूछा किसी ने? देखिए, बनारस की एक अलग पहचान है और जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो बनारसी मिजाज में है। मैं मदनपुरा इलाके के लोगों से ही बात करता हूँ। जनाब, एक बात बताएं कि बनारस का मिजाज बहुत अलग है, बनारसी मिजाज है। किस तरीके का ये स्वभाव है और शहर है एक तरीके? ये ऐतिहासिक शहर है ये बनारस शहर, और नो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐतिहासिक शहर लग रहा है। किस तरह का मिजाज है बनारस का? बनारस का मिजाज महादेव है, हर हर महादेव रहते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे आके 4 चांद लगा दिया है, बनारस को स्वर्ग बना दिया है। किस तरीके का आपको लग रहा है बनारस में माहौल है यहाँ पे अभी? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है, महादेव का समय है, मोदी जी का स्वागत है। तो तमाम सारे बुजुर्ग बार भी, आप लोग भी यंगस्टर हैं, पहली बार वोट करेंगे आप लोग? हम लोग वोट तो करेंगे पहली बार, हम लोग पढ़ रहे, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। अच्छा, तो आप लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए, बताइए फीस रुका हुआ है अभी रुका हुआ है। आप लोग पहली बार वोट करेंगे? पहली बार वोट करेंगे इस बार? आप लोग यंगस्टर्स हैं तो वोटर लिस्ट में नाम वगैरह आ गया है? नाम चेक कर लिया है? कितना उत्साह है इलेक्शन को लेके, चुनाव को लेके? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है सब कुछ, एकदम सब कुछ बढ़िया है। एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर आ रही है, मैं चाहता हूँ इस बारे में अजय जी बताएं। कुमार, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमें देख रहे हैं बैल्कनी से, हम वहाँ पर कुछ देख रहे हैं। वैसे तो चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, लेकिन बैल्कनी से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिख रहे हैं वहाँ पर वेव करते हुए। यानी ये प्रथा अक्रॉस द रिलीजन है।
बिल्कुल। आप बनारस क्या है ना कि बनारस हर आदमी का दिल खोल के स्वागत करता है। हाँ। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको नजीर की आपको गंगा के बारे में बताया था। हाँ। तो जिस जगह से वो अभी गुजर रहे हैं तो बनारस के तमाम मुस्लिम लोग हैं जो संप्रदाय हैं, क्योंकि बनारस का जो ताना बाना है वो अगर हिंदू अगर गद्दीदार है उसकी साड़ी का, तो मुसलमान उसका जो है वो मेजर रोल अदा करता है, जो उसका जो है वो बुनकर है, जो बुनाई करता है। और इन दोनों का जो ताना बाना है वो कभी बिगड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो मदनपुरा अब आने वाला है, जहां पर कि आप देखेंगे कि मुसलमान किस तेजी के किस जोशी के गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके छतों पर हाथ हिला करके स्वागत कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल। और चारों तरफ भगवा तो दिख ही रहा है चारों तरफ, और यहाँ पर कुछ विदेशी हमें नागरिक दिख रहे हैं। शायद ये टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर है, और वो यहाँ पर किस तरह से मस्ती में दिख रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन सीधे चलते प्रतिमा के पास। प्रतिमा, नाउ ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, ये बड़ी अच्छी बातचीत यहाँ पर चल रही है। और इस बीच देखिए हमारा जो बोट स्टूडियो है वो भी यहाँ पर दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने आपको नजर आ रहा है, जहाँ पर देखिए आरती की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है, क्योंकि 7 बजे के करीब आरती शुरू होनी है। ऐसे में देखिए घाट कैसे खचाखच भरना शुरू हो गया। लेकिन इस बीच हमारे बीच एक और कवि आ गए हैं, सिद्धनाथ शर्मा जी हमारे बीच आ गए हैं। और मैं चाहूंगी, देखिए यहाँ तो चाट समोसा भी चलना शुरू हो गया। जी, बनारस के एक अच्छे कवि हैं हमारे सिद्धनाथ शर्मा जी। ठीक है, कुछ सुना दीजिए। पहले टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और ये चुनावी पर्व चल रहा है, इसमें जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करें, क्योंकि देश का जो विकास कर रहा है वही कर भी सकता है। आज 10 सालों में जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा विकास 70 सालों में नहीं हुआ। आप देखें कि पहली बार जब आए थे हमारे मोदी जी बनारस, तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं घर की तस्वीर बदलने आया हूँ, मैं घर की तस्वीर बदलने आया हूँ, माँ गंगा की नीर बदलने आया हूँ। अब महादेव का धाम न होगा गलियों में, महादेव का धाम न होगा गलियों में, गलियों की तकदीर बदलने आया हूँ, गलियों की तकदीर। और जैसा उन्होंने कहा उन्होंने करके दिखाया भी। आपको विकास नजर आ रहा है। आपसे पूरी कविता हम सुनेंगे, लेकिन इस बीच देखिए आमोद राय चूंकि गदौलिया पर मौजूद है, उनका रुख करना भी जरूरी हो जाता है। देखिए इस दशाश्वमेध घाट पर आने का जो रास्ता है, पहले ही बता दूं आपको एक बार फिर से कि ये गदौलिया से होता हुआ यहाँ पर आता है, और वहाँ पर भी खूब हलचल दिखती है। इस वक्त किस तरीके की हलचल आमोद राय देख रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आमोद, देखिए प्रतिमा, गदौलिया तो बनारस का दिल है, आप जानती हैं, और यहाँ पे चारों तरफ से सड़कें आकर जुड़ती भी हैं। और यहाँ कहीं से आते आते बीजेपी के प्रवक्ता भी, ये जो देख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी को आप जानती हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये पूरे भीड़ को देख रहे हैं, यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनसे ही जान लेते हैं कि आपने भी बहुत चुनाव देखा होगा, बनारस का चुनाव पहली बार देखा है। काशी में ऐसा उत्सव ही नहीं देखा, क्योंकि मैं तो काशी जो है अपने उम्र के पिछला जो है 43 वर्ष है, 1979 में पहली बार काशी आया था जब मैं 9 वर्ष का था। तब से काशी हर वर्ष 3-4 बार आता हूँ, उत्सव में आता हूँ, चुनाव में आता हूँ। लेकिन ऐसा अभूतपूर्व काशी जो है, ऐसा उत्सव मैं पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति BHU के गेट से जो निकला हूँ और यहाँ तक आया हूँ, कहीं ऐसा मुझे 10 फीट की भी जगह नहीं मिली जहाँ लोग मोदी जी की प्रतीक्षा में उत्सव धर्मी बनकर खड़े ना हो। तो यहाँ बनारस में घूम रहे हैं आप सुबह से, मैं देख रहा हूँ आपको जगह जगह, आप कई जगह मिले, तो बनारस में घूम रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे देश का भी माहौल ऐसा ही है या बनारस का ही माहौल ऐसा है? देखिए काशी जो है भारत की आत्मा है, जब आत्मा प्रफुल्लित है तो समग्र भारत प्रफुल्लित है। और अब की बार 400 बार जो है उसकी मुहर काशी से लग रही है। तो देखिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम, एक बार अमोद जी प्रेम शुक्ला ये पूछ लीजिए, बोल दीजिए मैं गौरव बोल रहा हूँ, काफी डिबेट वो मेरे साथ रहते हैं, काफी नंबर देते हैं। प्रधानमंत्री की जीत का नंबर क्या देंगे इस बार, कितने वोटों से जीतेंगे? हमारे साथी गौरव अग्रवाल हैं जिनके साथ हम डिबेट में बैठते हैं अक्सर, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस चुनाव को कितना नंबर देंगे, कितना हमेशा आप नंबर देते हैं? अगर मैं परीक्षक होता तो 100 में से 1000 दे देता। 100 में से 1000 देने की बात कर रहे हैं गौरव, आपके प्रश्न का उत्तर इनका। तो
तो आप देख रहे हैं तब तो परीक्षा जो पूरा तब तो प्रेम शुक्ला जी परीक्षा के ऊपर की बात निकल जाती, फिर तो परीक्षा की फैन है फिर यहाँ पर। इससे अच्छा और क्या सबूत होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं कुमार कुंदन के पास जाऊंगा। कुमार कुंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं मदनपुरा से। कुमार, अजय जी बता रहे हैं कि बस ज्यादा देर नहीं है, जहां प्रधानमंत्री का काफिला उसी जगह से गुजरेगा जहां पर आप हैं। जरा दिखाइए, कुछ हलचल महसूस हो रही है आपको वहां पर? बिल्कुल, देखिए हलचल ही हलचल है। अब मदनपुरा में तिल रखने की जगह नहीं है। एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा टॉप एंगल शॉट दिखाने की कोशिश करें। और ये देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। एक बात बताएं कि कितना उत्साह है आप लोगों में पीएम आने? देखिए पहले तो ये मंच हमारा लगा हुआ अल्पसंख्यक मोर्चा का। अल्पसंख्यक मोर्चे की सारी टीम वहाँ पे मौजूद है। सारा उत्साह हम लोगों के पास है। जितने भी लोग यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। जैसे वो आएंगे हम लोग उनको फूलों से मतलब कि स्वागत किया जाएगा उनका। मदनपुरा खड़ी है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? जी, मदनपुरा खड़े हैं। यहाँ पर जो है एक त्यौहार जैसा माहौल है। यहाँ पर जब जब भी स्वागत मोदी जी का हुआ है एकदम ऐतिहासिक हुआ है। आज जो स्वागत होने वाला है ये पूरा देश देखेगा कि बनारस में किस तरीके से मुस्लिम समाज द्वारा मोदी जी का स्वागत किया गया। आप लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने काम किया है अल्पसंख्यक समाज? 10 साल से काम ही तो काम है। विपक्ष कह रहा है काम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए विकास ही विकास तो है यहाँ पे मोदी जी किए हुए हैं। किस तरह के काम हुए हैं? पीछे से जरा सब किस तरह के काम हुए हैं यहाँ पे? सभी तरह के काम हुए हैं। सड़कों को देख लिए, नारी सुरक्षा के बारे में देख लिए, और भी तमाम तरह के मेडिकल सुविधाएं देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड देख लीजिए। किसी भी सुविधा में आप जिस एंगल से देखें सब कुछ सेवल करते हैं, सब कुछ का आपको फायदा मिलता है इन सभी चीज़ों का? बिल्कुल सभी को मिलता है। जितने अल्पसंख्यक मोर्चा हैं यहाँ मतलब कि माननीय मोदी जी की जो भी योजनाएं चल रही हैं इसका लाभ सबको मिलता है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं उनको भी मिलता है। इसलिए इस बार अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को हम वोट कर देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और भारी संख्या में वोट करेंगे। तो आप लोगों की मदनपुरा की जो तस्वीर, गौरव में फिर एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा टॉप एंगल दिखाएं। और जहां तक आपको नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। पूरी सड़कें खचाखच भरी हुई है आम लोगों से। और ये वो लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हर बार जब भी इलेक्शन आता है तो माननीय मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ के हम लोग मतलब कि जो लोकल लोग हैं यहाँ खड़े होते हैं उनका स्वागत करने के लिए। उनको दुपट्टा मतलब कि देते हैं, पगड़ी देते हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं और रुख करना होगा हमें हमारे संवाददाता विपिन चौबे का। इस बीच उनके आसपास क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए विपिन का रुख कर लेते हैं सीधे बिना वक्त गवाए। विपिन बताइए क्या देख रहे हैं आप? देखिए प्रधानमंत्री को गए हुए यहाँ से लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है, लेकिन जो उनके समर्थक है वो लंबी दूरी की वजह से जा नहीं पाए, लेकिन अभी भी लंका के गेट को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये उनके प्रति अगाध प्रेम है जो वाराणसी की सड़कों पर आज की तारीख में दिख रहा है। बहुत सारे उनके प्रेमी। कहाँ से आए हैं आप लोग? भैया मैं तो 35 किलोमीटर दूर से। मैं जौनपुर से आया हूँ। 40 किलोमीटर बलिया क्यों आए हैं? ऐसा क्या देखा आप लोगों ने? देखिए मोदी जी का विकास जो हमारे बनारस में दिखा है तो कांग्रेस कहती है कोई विकास ही नहीं। नहीं, विकास तो हुआ है। विकास आप बनारस या पूर्वांचल में देख लें तो आजादी के बाद जितना विकास हुआ सड़क से लेकर डबल इंजन वाली सरकार ने विकास किया कि नहीं किया? बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल विकास किया। अच्छा हम क्या किया? हम खुद बक्सर से आए हैं। अच्छा बिहार बक्सर से आए हैं सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए। इतनी दूर से मुलाकात हुई मोदी जी से? मुलाकात बस देख लिए। बहाना सफल हो गया। सफल हो गया। क्या लेकर, क्या दिल दिमाग में लेकर आप लोग मोदी जी को देखने? मोदी हम तो यहीं बक्सर से हैं पर यहाँ पे रहते हैं तो मोदी जी को देखने ही आए थे। हम भी अपने हॉस्टल में रहते हैं। और क्या लग रहा है आपको बनारस से मोदी जीत रहे? चैलेंज है मोदी जी के सामने। गर्मी चैलेंज जितनी सीट बढ़ेगी, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी सीट बढ़ेगी। आप 1 जून देखिएगा 400 पार हो जाना है। 400 पार होगा कि नहीं होगा? सारे लोग बताइए होगा कि नहीं? यूपी से ही है। 80 तो यूपी से ही है। 80 के 80 तो विपक्ष कोई है ही नहीं यहाँ पे। कोई वही नहीं है। आप देख सकते चाहो तो विपक्ष मोदी जी ने टिकट बड़ा गड़बड़ बांट दिया। इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, जीत नहीं रहे हैं, 250 पे आ रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं है। सब भटकाया जा रहा है, जनता को भटकाया जा रहा है। हम लोग पोस्टर तो पहन लिए, मैं हूँ मोदी का परिवार। तो ये परिवार क्या कर रहा है बनारस में? स्टूडेंट है, हम लोग जिता रहे हैं मोदी को। पहला मोदी जीत रहे हैं। 400 पार होगा मोदी। 100 पार। अब की बार बाउंड्री पार। अब की बार बाउंड्री पार। अब की बार बाउंड्री। कोई बनारसी कह रहा था। मैं आ रहा हूँ विपिन आपके पास। और पाकिस्तान भी हमारा बनारसी है हमारे साथ। विपिन उनसे सुन लीजिए वो क्या कह रहे, बताइए क्या कह रहे।
भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले मैं भारत के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए देश का प्रतिनिधित्व करते हुए दुबई गया था। वहां बड़ा लोग पूछ रहे थे, भाई रुपया गिर रहा है, मोदी जी कह रहे थे कि रुपया गिरने नहीं देंगे। मैंने कहा भाई इसके पहले भी ये स्थितियां रही हैं, रुपया गिर रहा है तो मोदी जी की क्या गलती, रुपया की गलती, वो गिरा क्यों? मैंने जवाब दिया कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? भाई ये स्थिति चलती रहती है, ये बाजारवाद का युग है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी पाक साफ है और उनकी नीयत भी पाक साफ है। नियत पाक साफ है, मोदी जी पाक साफ हैं, ये यहाँ पर सर्टिफिकेट देते हुए दमदार बनारसी। लेकिन आनंद पांडे हमारे साथ हैं। आनंद, आप बताइए, धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरफ बढ़ते हुए जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हैं, क्या वहाँ पर हलचल दिख रही है आपको? किस तरह के लोग दिख रहे हैं वहाँ पर, जरा बताइए। जी देखिए, मैं आपको टॉप एंगल शॉट दिखाना चाहूँगा यहाँ से। यहाँ पर अब जो है पैर रखने तक की भी जगह नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी यहाँ पहुँचने में घंटे भर से ज़्यादा का वक्त है। ये बीजेपी का एक मंच यहाँ पे लगाया गया है जहाँ से लगातार आध्यात्मिक बातें भी हो रही है और राजनीतिक बातें भी हो रही है। लेकिन लोगों को देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत देर से यहाँ खड़ी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम भी बनारस के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के आगमन में त्योहार के स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं काफ़ी देर से। बस यही है, 400 पार हो जाए, लेकिन बस बनारस में विकास बहुत हुआ है, हद से ज़्यादा। घाट, गलियाँ, हर लड़कियाँ भी सेफ से हैं और सब कुछ है। लेकिन बस ये है कि इस बार सरकार बन जाए तो महंगाई कम कर दे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और बताइए, क्या है बनारस का मूड, क्या कह रहा है? अरे बनारस का मोदी जी को एकदम आशीर्वाद दे रहा है, उसमें कोई हाँ एकदम। कितने से जिताएंगे उनको? कितने से जिताएंगे? कम से कम 400 जन। यहाँ बनारस की बात कर रहे हैं, कम से कम 3 लाख के ऊपर। देखिए, बनारस के लोग 5 लाख था, कम से जिताएंगे। आनंद, उसके ऊपर आनंद, बनारस के लोगों से आप बात कर रहे हैं, कम नहीं होगा जी। बनारस के लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, बनारस के लोग मान रहे हैं कि बनारस की काया पलट हुई है, लेकिन महंगाई उनको थोड़ी सी चुभ रही है। ये वो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी इस पर भी ध्यान दें, और लगता है मोदी जी तक ये बात जरूर पहुंचेगी। लेकिन अभी कहां पहुंचे हैं अजय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, धीरे धीरे जो उनका काफिला है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे रास्ता कवर कर रहा है। और अब वो हरिश्चंद्र घाट के पास से आगे बढ़ेंगे तो मदनपुरा आगे आएगा, जहां पर वो अंदर जाएंगे। तो जो हरिश्चंद्र घाट है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि राजा हरिश्चंद्र की वहां पर सत्यवादिता की परीक्षा हुई थी। आप सब जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और किस तरीके से उनकी वहाँ परीक्षा हुई थी। उनको जो है वो अपने बेटे के ही दाह संस्कार के लिए जो है वो उन्हें पैसा लेना पड़ा था। तो वो एक इसलिए वो हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है। तो इस समय राजनीति में भी अगर आप देखिए तो झूठ और सच के तमाम आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो भी एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है जहाँ से वो धीरे धीरे गुजर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि काशी का जो ये पूरा इलाका है, जिन रास्तों से वो होकर गुजर रहे हैं, ये एक ज़माने में, पुराने ज़माने में जो काशी को कहा जाता था कि ये भीतरी अलंग है, इसमें ये पूरा यही असल बनारस यही हुआ करता था जो पक्का महल और भीतरी अलंग कहा था। बाद में जब काशी का विकास हुआ, जब उसके बाहर आए तो वो बहरी अलंग कहलाया गया। और इस तरीके से करके काशी का धीरे धीरे विकास हुआ। और काशी के पूर्वज जानते थे कि उनके महादेव के लिए, उनके शंकर के लिए कोई आदमी इस जगह को छेड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, और शहर पर भूमि का जनसंख्या का दबाव बनेगा। इसलिए उन्होंने पंचकोशी यात्रा बनाई थी और हर एक कोश पर उनके महादेव, यानी उन्होंने आस्था का भी विकेंद्रीकरण किया था। क्या बात है। हर एक कोश पर उन्होंने एक देवालय, एक मंदिर, और उस पंचकोशी यात्रा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में रख करके उधर भी पूरा विकास कर रहे हैं उन चीज़ों से। लेकिन उनका जो रोड शो होता है वो इसी तरफ आकर के होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जो जन सैलाब है, जिस तरीके का लोगों का समर्थन है, वो आपको नजर आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री दोनों हाथ से अभिवादन कर
रहे हैं। योगी उनके साथ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, और इसके साथ साथ काशी की वो जनता है जो उन्हें अगाध प्रेम करती है, उन्हें जो अगाध स्नेह करती है उन इलाकों से। देखिए छत पर आप अगर आप देखिए समय तो लाइव तस्वीरें जो आपको नजर आ रही होगी, तो ऊपर बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो उन्हें अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका जो है इस समय खैर मकदम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके इलाके में आने वाले हैं। तो उनके इलाके में पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनका इस्तकबाल हो रहा है, उनका खैर मकदम हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके भी वो उतने ही प्रधानमंत्री हैं, भले राजनीति में चाहे जो हो, लेकिन बनारस में फिलहाल ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी हमने सुना एक मुस्लिम महिला उनको अपना भाई बता रही थी, जी, वो कह रही थी कि हमें जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया किसी ने नहीं दिया, और वो यहाँ पर दिखता भी है। लेकिन अब बोट स्टूडियो जाना पड़ेगा प्रतिमा के पास। प्रतिमा, ओवर टू यू। जी गौरव, देखिए जिस तरीके से लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बने हुए हैं। आकू जी, सवाल मेरा आपसे है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और सवाल ये है कि भले ही हम जिस बनारस में मौजूद हैं वो उसे आस्था की धुरी कहा जाता है, लेकिन देश की सियासत का केंद्र भी है। यहीं से क्या लगभग ये तस्वीर तय होने वाली है कि किस तरीके से इस बार जो है वो सरकार गठित होगी, किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि साफ तौर पर एक तरफ 400 पार की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग मुद्दों को गिनाते हुए कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये तो अतिशयोक्ति है। देखिए, जहां बनारस सत्ता का केंद्र हो जरूर गया है, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और अब जो आने वाली है उसमें एक बदलाव के संकेत जरूर मिलते हैं, और उस हिसाब से अब जो है एक सही समय जो क्रूशियल पीरियड था भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, वो अब पूरा हट गया है और अब वो आगे की ओर बढ़ने की ओर है। आज ही देखेंगे अगर आप, तो आज भारतीय जनता पार्टी को कितना बढ़त मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, और आगे के दिन जो है वो अपेक्षाकृत आसान होंगे। लेकिन ये आसानी आपको 400 पार पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती है, मुझे इस पे थोड़ा सा संदेह है। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार बनने की ओर है, और महादेव की कृपा रही तो बहुत कुछ चीज़ें भी हो जाएंगी। तो वहाँ पूरा का क्रम जो है बनारस के लोगों के लिए बनारसी, गंगा, महादेव की कृपा, हर हर महादेव, ये सब मिला करके जो एक बनाता है बनारस का फल, बनारस का रूप, वो अद्भुत होता है। और उसको किसी एक 400 पार या 500 पार या 200 से ऊपर से नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक सीधे दिल का दिल से मेल है, और इसको किसी भौतिक वस्तु से जोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए आज की रैली को आप सिर्फ अगर 400 पार से जोड़ेंगे तो वो अन्याय होगा बनारस वालों से, बनारस के पूरे रूप जी आकू जी। तो मेरा ये मानना है वो एक अलग प्रक्रिया है, ये एक आपको उत्प्रेरक का काम जरूर देगा, लेकिन इससे आप बहुत सारी चीजें जोड़ें ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक लाइन में कहें आकू जी, जितनी बात आपने कही, 4 जून को महादेव की कृपा किस पर होगी वो 4 जून को ही पता चलेगा। और महादेव के भक्त तो सब हैं यहाँ पर, पूरा बनारस यहाँ पर उनका भक्त है, और अब बनारस जिससे उमड़ा है वो दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की मेगा कवरेज लगातार जारी है, तुरंत लौट रहे हैं।